अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज से मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है, ऑर्फन चाइल्ड कस्टडी राइट, जो यतीम बच्ची है उसकी कस्टडी का राइट, ये आज हम लीगल लेक्चर में देख रहे हैं कि एक यतीम बच्ची है तो उसकी कस्टडी का राइट किसके पास है। देखिए, दर मुख्तियार उसका वॉल्यूम 3 है, पेज है 567। बाब अल हिजानत ये किताब है दर मुख्तियार, जो उसका वॉल्यूम 3 है, उसका पेज 567 है। उसमें कहा गया है कि 9 साल की उम्र तक बच्ची अपनी वालदा के पास रहेगी, यानी उसके हिजानत के राइट बच्ची के वालदा के पास है। और उसके बाद दुधियाल वाले उस बच्ची पर अपना हक रखते हैं 9 साल के बाद। पेज 561 में है, अगर बच्ची की वालदा किसी ऐसी जगह शादी कर लेती है जो बच्ची के लिए स्ट्रेंजर है, बच्ची के लिए अजनबी है और उसकी नामहरम है, वो बच्ची के लिए महरम नहीं है, तो उसकी वालदा का हक, जो परवरिश का हक है, वो खत्म हो जाएगा, यानी वो कस्टडी से महरूम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम शामी की वॉल्यूम 3 है, उसका पेज 559 है, बाब अल हिजाना था, उसमें यह कहा गया कि अगर बच्ची नानी के पास रहेगी, इस सूरत में अगर नानी नहीं है तो वो अपनी खाला के पास रहेगी, अगर वो भी नहीं है तो फिर बच्ची अपनी दादी के पास रहेगी, यानी बच्ची की कस्टडी राइट है। मां के बाद नानी का राइट है, मां शादी कर लेती तो नानी के पास रहेगी, नानी नहीं है तो खाला के पास रहेगी, खाला नहीं है तो फिर दादी का नंबर आएगा, यानी पहले नंबर जो है वो बच्ची के ननियाल के हैं, बाद में ददियाल के आते हैं। पेज 570 में है, उसमें कहा गया है अलबत्ता मां की या नानी की बच्ची जिसकी परवरिश में हो, रजामंदी, उसकी रजामंदी के बगैर बच्ची को अपने घर नहीं ला सकते जब तक कि वो टाइम पीरियड पूरा नहीं हो जाता। इसी तरीके से पेज 566 में है, मुनासिब एक मुद्दत के बाद बच्ची की दादी और दूसरे जो अजीज है एक मुद्दत के बाद उसको देख सकते हैं। बच्ची की मां को या उसकी नानी को हक नहीं है कि उसको मिलने से रोके। अगर हम देखते हैं कानूनी रूलिंग्स देखते हैं, लॉ रूलिंग्स देखते हैं, 2018 MLD पेज 1793, उसमें यह कहा गया कि अगर नाबालिग की मां फौत हो चुकी हो तो फिर नानी को अख्तियार हासिल है कि वो उनसे मिल सके, और ऐसे उसका यह कानूनी राइट माने से इनकार करना बच्चे को उसकी नानी से और उसके प्यार से महरूम करना और अपनी फौत शुदा मां के खानदान से दूर करना, यह जुल्म होगा, ये ज्यादती होगी। इसी तरीके से अगर हम दूसरी एक रूलिंग देखते हैं, 2018 है, वही LR है, पेज 288 क्वेटा, उसमें यह कहा गया है गार्डन वार्ड एक्ट 1890 की सेक्शन 17 में यह वाज़ेह है, यह क्लियर है कि जो हिजानत का हक है कोई कती या फाइनल एब्सोल्यूट राइट नहीं है, बल्कि यह नाबालिग की, माइनर की मफाद से जुड़ा हुआ है। अगर उसका मफाद से रिलेट करता है तो ऑफ कोर्स तो उस हवाले से ये हजानत चलेगी। इसी तरीके से 2018 वही LR पेज 1771 क्वेटा है, उसमें यह कहा गया है कि अगर बच्ची को उसकी कस्टडी का फैसला करते हुए अदालत का उसकी इफ्फत का बेहद ख्याल रखती है, उसकी इज्जत का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, उस हवाले से कोर्ट जो है फैसला करेगी। सिर्फ हक हजानत को नहीं देखा, क्योंकि हक हजानत रिलेट करता है माइनर के बेनिफिट से, उसके वेलफेयर से, उसके मफाद से।
تو یہ تھا ہمارا آج کل کے لیکچر کہ ایک یتیم بچی کی کسٹڈی کا رائٹ کس کے پاس ہے. اس کے ساتھ اجازت. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.